अस्सलाम वालेकुम। ब्रोकर्स ने बाजार में उस वक्त घेर लिया था कि जब इंडेक्स ने 23 है ना ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि मैं 50,000 इंडेक्स के लेवल की बात कर रहा हूँ। तो 50,000 के बाद तो इंडेक्स में तेजी आप लोगों ने खुद देख ली थी। तो उस वक्त तो कचरा स्टॉक्स भी बरसना स्टार्ट हो गए थे, यानी कि ज़्यादातर स्टॉक्स में बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया था। मैंने तभी तो आप लोगों को स्टॉक को ना उस वक्त से लेकिन अपना होल्डिंग ही कहा हुआ है कि जब अब इंडेक्स ने 83 से ऊपर पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक की मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा के बाय कॉल दे दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो उनको आप लोग अभी सेल मत करें। इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह की मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि जो जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए ना, पहले तो मैं मारी की बात कर लेता हूँ कि मारी यानी कि ऐसा ना हो गया सफर इख्तिताम हो गया है मारी का। तो हालात तो लोगों के जी आ रहे थे कि मारी को तो हमने बाय कर रखा है 3500 3400 3,000 रुपए के रेट्स पे। अब तो ये 400 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग करता उनको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है तो लाजमी ना आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को मारी की सारे बातें ना बताई भी हैं कि मारी जो है ना वो डिविडेंड और बोनस शेयर्स एक्स होने के बाद ना खुला है, तो वो ऑलमोस्ट 400 रुपए के रेटों पर ट्रेडिंग करता दिखाई दिया। फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मारी जो है वो गिरा और 380 रुपए के रेटों पे आके ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ। मैंने आप लोगों को हर लेवल पर ना मारी को बाय का ही कहा हुआ है, लेकिन जो बात मैंने आप लोगों से बोली भी है ना कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से मारी की होल्डिंग कर लेना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा हुआ है ना कि आप लोग 1.5 से लेके 2 साल की अगर कर लेते हैं ना इन्वेस्टमेंट, तो तब आप लोग मारी से ज़बरदस्त प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। यानी कि फिर मारी बिल्कुल आप लोगों को 800 रुपए से लेके ना 1,000 रुपए के रेटों पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सफर इख्तिताम नहीं हुआ है अभी, तो मजीद तेजी इसमें आएगी, तभी तो इस कंपनी के स्टॉक की अर्निंग्स इतनी अच्छी आई हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर की बात कर लेता हूँ कि जब मैंने चैनल न्यू बनाया था ना, तब मैंने आप लोगों को हमारी की ना बाय कॉल दी थी। उस वक्त मेरे इस चैनल पे पिछली वीडियो अपलोड है, तो वॉच लाजमी कर लिएगा। इस चैनल के लास्ट में अपलोड होंगी। तो उस वक्त तो मारी ना इन्हीं रेटों पे ट्रेडिंग कर रहा था, यानी कि 1500 1600 रुपए तक के मारी के रेट्स थे, और मारी को फिर उसके बाद से अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गए थे। मैंने आप लोगों को बाइंग का ही कहा, मैंने आप लोगों को सेल का इसलिए नहीं बोला कि ये स्टॉक में अपवर्ड ट्रेंड था। और उस वक्त तो इंडेक्स भी यानी कि बढ़ रहा था 55,000 58,000 62 68 70, तो इंडेक्स भी ऊपर जा रहा था। लेकिन मारी ने अगर कितने अच्छे अगर आप प्रॉफिट्स को देख ले तो दे दिए। जिस तरह इंडेक्स ने रिटर्न दिया ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, उस तरह से मारी ने भी अच्छा रिटर्न दिया। तो अब आप लोगों को मारी को सेल नहीं करना। ये बातें ना मैंने आप लोगों को बताई इसीलिए है कि कंपनी की अर्निंग्स आई है अच्छी, कंपनी की सेल्स में कितना तेजी से इजाफा हुआ है। यानी कि पिछले सालों की अगर आप लोग सेल्स देख ले तो इस साल कितनी अच्छी कंपनी की सेल्स बढ़ी है, कंपनी के रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ है। जिस तरह से बिजनेस कंपनी अपना ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल ये स्टॉक ने आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को अभी भी डबल कर सकता है, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के अंदर होगा। 370 380 रुपये तक का लेवल मजबूत है, अगर ब्रेक करता है तो फिर 350 रुपये के रेटों पर तक ये जा सकता है। यानी कि 350 के रेटों पे ना हमारी ट्रेडिंग करता हुआ आप लोगों को दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो हम इसका क्या करें, इसको सेल कर दें या इसकी होल्डिंग कर लें, क्योंकि ये स्टॉक तो बढ़ नहीं पा रहा है। आपने इसकी बाय कॉल दी हुई है, तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी हुई है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है EPCL एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। लेकिन आप लोग ना ये नहीं देख रहे कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हुई है ना EPCL की, वो बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं। यानी कि EPCL बिल्कुल लो पे आ रहा है और लो पे आके आप लोगों को मौका दे रहा है। लेकिन अब ये इस लेवल पर आता है तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। वो EPCL के रेट बनते हैं 20-22 रुपये तक के, बहुत ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। पूरी पूरी आप लोगों की डबल ये कर सकता है इन्वेस्टमेंट। अभी तो मैंने अगेन आप लोगों को बाय कॉल दी, लेकिन अगर आप लोग 1.5 से लेकर 2 साल के लिए करना चाहते हैं ना किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है, एंग्रो ग्रुप से। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एंग्रो के स्टॉक्स में कितनी ज़बरदस्त गेन यानी कि रिटर्न्स आप लोगों को मिले। ईफर्ट एंग्रो कॉर्पोरेशन है। EPCL बड़ कुछ वजूहत की बिना पे नहीं पाया, क्योंकि इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड मार्जिन पे चलती है कंपनी, तो रिटर्न्स कम हो जाने की वजह से, अर्निंग्स कम हो जाने की वजह से इस स्टॉक में प्रॉफिटिंग आप लोगों ने देख ली। तभी तो ये ना 52 रुपये के रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर नहीं पाया, यानी कि 50 रुपये के रेटों पर भी जाके ना इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से ये आप लोगों को लो पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल 20-22 रुपये के रेटों पे या वरना पे 25 रुपये तक का तो मजबूत सपोर्ट लेवल EPCL का बना हुआ है। तो 25 रुपये के रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके रिटर्न्स आप लोग अच्छे कमा सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है GSNI, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। हम क्या करें, इस कंपनी के स्टॉक को सेल कर दें। मैं आप लोगों को देखिए अगेन इस कंपनी के स्टॉक को ना बाइंग का कह रहा हूँ। मैंने आप लोगों को
जिन रेटों पे के रेकमेंड करा हुआ था ना उस वक्त, तो ये है ना इन रेटों पे था, यानी कि 290-300 रुपए के GSNI के रेट्स थे, और कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगने स्टार्ट हो गए थे। मैंने आप लोगों को सेल का इसीलिए नहीं बोला कि फिर आप लोगों ने खुद देख लिया कि उसके बाद तो ये स्टॉक कितना तेजी से, यानी कि बड़ा, कितने अच्छे रिटर्न्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक ने दे दिए। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाए कि हम इस कंपनी के स्टॉक को कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें। तो करंट रेट्स पर लाजमी बाय करें, इसमें एंट्री मारें। ये पूरा पूरा ना आप लोगों को 400 रुपये के रेटों पर जाके ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। GHNI की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस रेट पर भी कहा था कि बाय करें। 170-180 के रेट पे था, अप्रैल मई के मंथ की बात कर रहा हूँ। तो इसी ईयर की कितना तेजी से फिर GHNI बढ़ा और इसको अपर कैप भी लगे। तो अगेन आप लोगों के पास बाइंग का मौका अच्छा है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर का ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक, मैंने आप लोगों को कचरा स्टॉक को सेल करके ना इस कंपनी के स्टॉक को बाय का ही कहा था। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है ऑक्टोपस थिएटर। ऑक्टोपस इसका कोड है। 18 लाख के वॉल्यूम के साथ इस कंपनी के स्टॉक को 106 रुपये के आके ना ट्रेडिंग क्लोज हुई है। लेकिन जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, इसके ये लेवल्स पे ट्रेडिंग करके सपोर्ट लेके उठ चुका है, यानी कि 100 रुपये के रेटों पे सपोर्ट लेके उठा है। तो बिल्कुल अभी आप लोग इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारे, ये मत सोचिएगा कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा और कितना बढ़ेगा। आप लोगों को ये माइंड में रख लेना है कि जो मजबूत कंपनी का स्टॉक होता है ना, वो लो पे जब आके ट्रेडिंग करता है तो उसी वक्त बाइट्स चढ़ते हैं, उसी वक्त सारे म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस सेक्टर सब एंट्री मारते हैं। और ब्रोकर्स की बात कर रहा हूँ तो ब्रोकर्स ने बिल्कुल इंडेक्स को उसी वक्त ही ना घेर लिया था कि जब इंडेक्स ना लो पे ट्रेड कर रहा था। ज़्यादा स्टॉक्स कितने आप लोगों को सस्ते मिल रहे थे, बैटरीज के स्टॉक्स हो, फर्टिलाइजर के स्टॉक्स हो, फूड के स्टॉक्स हो। फूड के स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो एक कंपनी के स्टॉक का आप लोगों को दिखा के इस वीडियो को एंड करता हूँ। टॉम सी एल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। हम इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें, सवाल तो लोगों के यही आ रहे हैं। देखिए ये स्टॉक ना 47 रुपये के रेटों पे जब ट्रेडिंग था ना करें, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग सेल कर दें, प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक गिर सकता है। मैंने टारगेट्स आप लोगों को इसके दिए तब कि जब ये ट्रेडिंग करता रहता है ना 45 रुपये 46 रुपये के रेटों पे, वॉल्यूम्स फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लेकिन वो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इसके दिए हुए हैं ना 58 रुपये से लेकर 60 रुपये तक के। तो ये उस वक्त हिट करेगा कि जब टॉम सी एल ना 58-60 रुपये के रेटों पे ट्रेडिंग करता आप लोगों को दिखाई देगा। तो अगर टॉम सी एल को आप लोगों को बाय करना है तो फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से 1.5-2 साल के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना होगा, इसमें एंट्री मारनी होगी। सिर्फ मैं आप लोगों को कंपनीज के ना टेक्निकल लेवल्स दिखा सकता हूँ कि ये मजबूत लेवल्स है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ से उठेगा। तो इस तरह से आप लोग फिर कंपनीज के स्टॉक्स में ना काम करा करें। इसके कहने में कभी आप लोग किसी कंपनी के स्टॉक को बाय मत करा करें। ज़्यादातर लोग फंसे में सवाल कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ना एक बात ये कह दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल दी थी। अब अगर आप लोगों ने गलत रेटों पे इसको बाय करा और आप लोग सेल नहीं कर पाए तो फिर गलती आप लोगों की है। देखिए लॉन्ग टर्म जो होता है ना इन्वेस्टर, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने तो इस कंपनी के स्टॉक को तो इन रेट्स पर भी ना बाय कर रखा था। 24 से 25 रुपये के रेट थे और ये तो तब इस ना रेट से बढ़ नहीं पा रहा था। तो कितना तेजी से 3 से लेके 4 मंथ के अंदर इसने 24 से लेके 25 रुपये के रेटों को ब्रेक करा और पूरा पूरा डबल दाम ये हो गया। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका अच्छा है कि लो पे आ रहा है, तो ये लेवल ना इसका बनता है मजबूत। इसको इन रेटों पे आके सपोर्ट लाजमी लेना होगी, जो कि इसका 30 से लेके 32 रुपये तक का लेवल बनता है। लेकिन लॉन्ग टर्म 1.5-2 साल के लिए बाय करके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप लोगों की डबल हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।